देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज के इस विशेष एपिसोड में हम बात कर रहे हैं हरियाली तीज की। हरियाली तीज क्यों खास है, कैसे कन्याओं को अपना मनोवांछित फल इस समय में प्राप्त हो सकता है। बिना देरी किए बात करते हैं हरियाली तीज की विशेषताओं की। इस दिन क्यों है ये खास और मुहूर्त क्या है और पूजा विधि क्या है। श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए तीज का त्योहार मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन माता पार्वती जी ने महादेव जी को कठोर तपस्या से प्राप्त किया था और पौराणिक कथा के अनुसार यह वो दिन है जब देवी ने महादेव की तपस्या में 107 जन्म बिताने के बाद महादेव ने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इस दिन वृक्ष, नदियां, जल, इनके देवता वरुण जी, इनकी उपासना की जाती है। मुख्य रूप से यह त्योहार अच्छे और मनचाहे वर की प्राप्ति का है। जिन कन्याओं के विवाह में समस्या आ रही है उनके लिए पूजा उपासना और भी ज्यादा जरूरी बन जाती है। जिन भी महिलाओं का विवाह हो चुका है उनको भी इस दिन संयुक्त रूप से शिवजी और पार्वती माता जी की उपासना करनी चाहिए। अब बात है कि यह मनाया कब जाएगा। तो हरियाली तीज 19 अगस्त 2023 को शनिवार के दिन मनाई जाएगी। हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार सावन महीने को शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। और क्योंकि 19 तारीख को रवि योग का निर्माण भी होगा तो और ज्यादा बेहतर आज का दिन बन जाएगा। रवि योग की शुरुआत 19 अगस्त की रात को 1:47 पर शुरू होगा और समापन 20 अगस्त को सुबह के समय 5:53 पर होगा। हरियाली तीज की पूजन विधि करने के बाद आप उपवास रखेंगे और श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार से मेहंदी और चूड़ियों का जरूर आपको प्रयोग करना है और शाम को महादेव के मंदिर जाकर के शिवजी और पार्वती जी जहां पर ये जोड़े में हो वहां पर जाकर के पूजा उपासना करनी है। मंदिर में घी का बड़ा सा दीपक आपको प्रज्वलित करना है। अगर संभव हो सके तो माता पार्वती और महादेव के मंत्रों का इस समय में जाप करें तो सर्वश्रेष्ठ रह सकता है। सौभाग्यवती स्त्री को सुहाग की चीजें भेंट करनी चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन काला या सफेद इस कलर का वस्त्र पहनना वर्जित है, मना है। पर वहीं पर आप कौन सा रंग पहन सकते हैं। आज के दिन अगर पहनना ही है तो हरा रंग, लाल रंग सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं और शुभ भी माने जाते हैं। हरियाली तीज में पूजन सामग्री जो आपको जरूरत पड़ने वाली है वो है केले के पत्ते, बेलपत्र, धतूरा, आंख के पेड़ के पत्ते, तुलसी, शमी के पत्ते, काले रंग की गीली मिट्टी, जनोई, धागा और नए वस्त्र। माता पार्वती जी के श्रृंगार के लिए आपको क्या चाहिए होगा। सबसे पहले चूड़ियां, मोहर, खोल, सिंदूर, बिछुआ, मेहंदी, सुहाग पुड़ा, कुमकुम और कंघी। इसके अलावा पूजा में जो आपको इस्तेमाल होने वाली सामग्री है वो है नारियल, कलश, अबीर, चंदन, तेल, घी, कपूर, दही, चीनी, शहद, दूध और पंचामृत। अब शंकर जी और पार्वती जी की पूजा करके पति की लंबी आयु और उनके सुखद जीवन और पुत्र प्राप्ति की कामना करनी चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन का व्रत रखने से महिलाओं को धैर्य, सम्मान, प्रेम और शक्ति की प्राप्ति होती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इस समय में बिना पानी पिए, बिना खाना खाए 24 घंटे बिताने होते हैं। सावन शुक्ल हरियाली तृतीय तिथि शुरुआत होगी 18 अगस्त को रात के 8:01 पर। सावन शुक्ल हरियाली तृतीय तिथि समाप्त होगी 19 अगस्त को रात को 10:19 पर। अब सुबह का मुहूर्त 7:47 से लेकर के 9:22 तक है। दोपहर का मुहूर्त 12:32 से 2:07 तक है और शाम का मुहूर्त 6:52 से रात के 7:15 तक है। तो वहीं रात का मुहूर्त सुबह के 12:10 से 12:55 तक रहेगा और यह तारीख लग जाएगी 20 अगस्त।
इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हरियाली तीज का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इस व्रत को रखने से स्त्री के पति को लंबी उम्र का वरदान मिलता है। तो वहीं व्रत महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी मददगार सिद्ध होती है और यह व्रत श्रद्धालु को मानसिक विकारों से निजात दिलाता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पूजा विधि कैसे करनी है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इस दिन सौभाग्यवती महिलाओं को सूर्योदय से पहले स्नान करनी चाहिए और इसके बाद में व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा से पहले 16 श्रृंगार कर लीजिए। हरे रंग का जितना ज्यादा हो सकता है उपयोग करें तो बेहतर, वरना लाल रंग भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पूर्वमुखी होकर के भगवान शंकर को गंगा जल पंचामृत से अभिषेक कीजिए। बेलपत्र, धूप, दीप, फूल, भांग, धतूरा, भस्म आपको अर्पित करनी है और नैवेद्य आदि चीजें आपको चढ़ानी है। देवी पार्वती को श्रृंगार की सामग्री जो आपने लेकर के आए, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई है, वो आपको अर्पित करनी है। उसके बाद में हलवा, खीर, दोनों में से जो भी हो सके उसका भोग आपको देना है। भगवान शिव और माता पार्वती के मंत्र आपको हरियाली तीज की कथा का पाठ करते हुए जरूर उच्चारण करने हैं। मंत्र क्या है वो भी आपको बता देता हूं। सबसे पहला मंत्र है ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वार रुक्मीव वंदनात् मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्। दूसरा मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये साधारण सा मंत्र है, आप सभी जानते हैं। और तीसरा मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का जितना हो सके आप जाप आज के दिन जरूर कीजिएगा। मेरी कामना या ये कहें प्रार्थना यही है कि आप सभी जो महिलाएं इस दिन में व्रत रखेंगी, पूजा करेंगी, आप सभी का सुहाग अमर रहे। तो वहीं कन्याएं जो मनोवांछित वर के लिए ये पूजा करने वाली हैं, आपको अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति अवश्य हो। महादेव का आशीर्वाद आप सभी के साथ में बना रहे। माता पार्वती की ममता और उनका आशीर्वाद आपके जीवन में और सुख देता रहे। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।